जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आरआरबी और साथ ही साथ एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को जीके और जीके और साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो मेरे सेकेंड चैनल जिसका नाम है SVS जीके हब, आप इसे YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं SVS जीके हब के नाम से। आपको इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे साइंस और जीके के और कंप्यूटर के, वो मोस्ट सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो एक बार जाकर चैनल को आप लोग जरूर विजिट करें और चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चैनल का नाम है SVS जीके HUB हब। यूट्यूब पर सर्च करने से ये चैनल आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या क्या दी गई है। तो 753 है, उसे 105 लिखा गया है, तो 937 का कौन सा नंबर होगा ये पूछ रहा है। तो 753 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 7 5 12, 12 3 15 हो गया। 15 का 105 से हमें कोई भी रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि 753 जितने भी नंबर से मिलकर बने हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या कितनी 5 दी गई है और तीसरी संख्या क्या है 3 है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुने 5 35, 35 गुने 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग करेंगे। तो 9 है, दूसरी संख्या क्या दी गई है 3 है और तीसरी संख्या क्या है 7 है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 गुने 3 कितना हो जाएगा 27 और 27 गुने 7 करेंगे तो 189 आ जाएगा। अब 189 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर दाईं मुड़कर 6 मीटर जाता है तो व्यक्ति मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये डायरेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके एग्जाम तक। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो आप लोग सारे जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीटली देखें और समझने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपका मोस्ट ऑफ द रीजनिंग का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर होता है। इधर नीचे की ओर दक्षिण होता है। ये डायरेक्शन जो होता है वो पूरब होता है और इधर साइड के जो डायरेक्शन होते हैं वो पश्चिम कहलाते हैं। इस प्रकार से डायरेक्शन का फिगर बनता है। अब पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 8 मीटर जाता है, ठीक है। अब 8 मीटर ये किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो उत्तर की ओर जा रहा है यानी कि वो इस स्थान पे है, यहाँ से वो 8 मीटर इस प्रकार से ऊपर की ओर गया, ठीक है। ये डिस्टेंस है 8 मीटर। अब कह रहे हैं फिर दाईं ओर मुड़ता है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो आपका दाहिना उसका दाहिना होगा और जब वो नीचे की ओर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, आपका दाहिना उसका बायां होगा। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो दाहिनी ओर हमारा किधर होगा, इधर साइड में होगा। इस डायरेक्शन में वो कितना गया तो 6 मीटर गया। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है। मूल बिंदु यहाँ है, ठीक है, और वो पहुंच गया यहाँ, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर आप लोग मैथ में पाइथागोरस ट्रिक को पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। देखिए पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है कि ये जो है यानी कि इसमें एज पूछ रहा है, कर्ण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये एच जो होता है एच इक्वल टू क्या होता है तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का अंडर रूट हम लोग क्या लिखते हैं तो पी यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन को ट्रिपलेट से ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 और 6 का ट्रिपलेट जो होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो ये 10 मीटर हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे 10 आया है। अब इसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। रूट है तो अंडर रूट लिखेंगे और
6 और 4 10, यानी कि ये 100 हो गया। अब ये 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 10 का होता है। तो इसका राइट आंसर 10 मीटर आ गया। 10 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जो डिस्टेंस है इसे हाइपोटेनस बोला जाता है। ट्रिपलेट में वैसे भी 8 6 10, नहीं तो पाइथागोरस ट्रिक जो होता है कि h इक्वल टू अंडर रूट पी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का होल स्क्वायर होता है। तो इससे h का वैल्यू आ गया हमारा 10 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करिए। ठीक है, अब सादृश्यता देखिए क्या दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ए का जेड से जो संबंध है, सी का क्या लिखा है, एक्स लिखा है, एफ का यू लिखा है और जे का क्यू लिखा है। ठीक है, जैसे ही से हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, अपोजिट फॉर्म है, यानी कि सी का ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। उसी प्रकार से हम लोग अपोजिट लिखते जाएंगे। तो डी है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। एफ है, एफ का अपोजिट यू होता है। देखिए इस स्थान पे एफ का अपोजिट क्या है, यू, तो इस जगह पे क्या लिख देंगे, एफ डब्लू यू हो गया। उसके बाद है आई, आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट हो जाता है आर। और एम है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन हो जाता है, यानी कि डब्ल्यू यू आर एन आ रहा है। अब डब्ल्यू यू आर एन देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रश्न को आप लोग सॉल्व करते हैं तो उसके लिए दो काफ़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पहला कि आप ए टू जेड तक के उसके जो पोजीशन होते हैं, यानी कि ए कौन से स्थान पे आता है, बी कौन से स्थान पे आता है, उसका स्थान याद रखें। और दूसरा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट के फॉर्म को ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके स्थान से रिलेटेड रहेंगे या अपोजिट से रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप बारी बारी से आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए प्रश्नवाचक इस स्थान पे दिया गया, ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 12 है, 14 है और 84 लिखा गया। तो इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्या किया गया है कि पहले जो यानी कि इस प्रकार से जो बने हुए हैं, ठीक है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ठीक है, ये दोनों बॉक्स जो है उसका पहले क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 84 और 12 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए 84 और दूसरी संख्या क्या है, 12 दी गई है। तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 12, ये 7 टाइम्स में क्या हो जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले बॉक्स में लिखा गया। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो 81 है, 81 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे वाले बॉक्स में क्या है, 9 है। डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू क्या कर देंगे, 2, डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 18। इस स्थान पे भी देखिए क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो 18 हम लोग लिख दिए। अब नेक्स्ट में भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। 88 को डिवाइड करेंगे किससे, तो 88 को डिवाइड करना है 11 से। अब 11 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 2 करने से क्या आ जाएगा, 16, इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे 16 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए शीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, किसके विपरीत पूछ रहा है, सी के विपरीत पूछ रहा है। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप खुद से आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं भी देखे तो चलिए एक बार इसे और सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न फलक का दिया हुआ रहे या बॉक्स रहे तो उसमें से क्या करते हैं कि एक पहले जो भी है आपका दिया गया नंबर है या अल्फाबेट के नंबर है उसे लेते हैं और उसको दूसरे को छोड़ के जो तीसरा होता है वो उसका अपोजिट होता है। तो अगर डी की बात करते हैं हम लोग तो डी का ई को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये डी का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
उसी प्रकार से ई है तो ई का सी छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ई का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट बी हो जाएगा या बी का अपोजिट ई हो जाएगा। अब बच्चा ये ए और ये एफ, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए का अपोजिट होगा एफ या एफ का अपोजिट ए हो जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते जाते हैं। अब प्रश्न में किसके अपोजिट पूछ रहा है, सी का, तो यहाँ देखिए सी का अपोजिट क्या है, डी है, या डी का अपोजिट सी कर सकते हैं। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, अगला दिया गया है, यदि एट द रेट, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इस सिंबल को बोला जाता है एट द रेट। एट द रेट इक्वल टू क्या है, 5 है। परसेंट इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, इसे एंड बोला जाता है, ठीक है। एंड इक्वल टू क्या है, 9 है, और ये है हैशटैग, ठीक है। हैशटैग इक्वल टू क्या है, 7 है। तो परसेंट एंड हैशटैग एट द रेट का मान क्या होगा। अब सबका मान देखिए इसमें दिया गया है, बस आपको लिख देना है, ठीक है, कि परसेंट के जगह पे क्या हो जाएगा, उसके बाद एंड है तो एंड के जगह पे क्या होगा, हैशटैग है तो उसके जगह पे क्या होगा। बहुत सारे लोग इसे हैच बोलते हैं, ठीक है, हैच, लेकिन ये हैच नहीं होता है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है उसे हैशटैग बोला जाता है, हैशटैग, हैच नहीं होता है ये। और फिर उसके बाद क्या है, एट द रेट है, जो हम लोग जीमेल ये सब में यूज करते हैं। अब परसेंट के बदले देखिए क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। जैसे जैसे जो दिया गया उसे हम लोग लिख देंगे, तो परसेंट के जगह पे 2 हो जाएगा। एंड है, एंड के जगह पे देखिए क्या दिया गया है, 9 है, तो क्या लिखेंगे, 9 को। हैशटैग है, हैशटैग के जगह पे 7 है, तो लिख देंगे 7। और एट द रेट है, एट द रेट के जगह पे क्या है, 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो उससे जो अंक बनेंगे, जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2975। अब देखते हैं 2975 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस सारे उसी के लेटर को लेकर और आपको आंसर बताना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला, निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। 225 है, 289 है, ब्लैंक है और 441 है। तो इसे बताना है कि ये संख्याएं कौन सी होंगी। तो अगर आप मैथ्स में पढ़े होंगे 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर अगर आपको याद होगा, तो ये सारे डिजिट को देखते के साथ ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे स्क्वायर के फॉर्म में दिए गए हैं। अब ये किसका स्क्वायर है, तो 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। ये 15 का स्क्वायर दिया गया है। 289 जो है वो किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या होगा, और ये जो स्क्वायर है 441 वो किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए ये 15 है, ये 2 17 है, यानी कि प्लस यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो 17 से 2 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि इस स्थान पे हमें 19 का स्क्वायर को लिखना होगा। उसके बाद देखिए इसमें भी +2 है। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें अगर आपको 19 का स्क्वायर याद नहीं भी है तो ऑप्शन से आप इसे कर सकते हैं। अब 19 में इकाई के स्थान पे 9 है तो नीचे भी 9 है, ठीक है। इस प्रकार से इसे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 19, तो 9 9 क्या हो जाएगा, 81, यानी इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इस ऑप्शन में देखिए इकाई के स्थान पे कौन 1 है, तो सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया। बाकी में इकाई के स्थान पे 5 है, इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो इकाई के स्थान पे 1 ही दिया गया, 361। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे भी 19 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो 361 होता है। नहीं भी याद है तो आप इसे ऑप्शन से अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, एच है, आई है, पहले सारे लेटर को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जितने लेटर दिए गए हैं उससे पहले लिखते हैं हम लोग। तो एच है पहला, एच को लिख लिए। उसके बाद आई है, आई को लिख लिए। एस है, टी है, ओ है, आर है और वाई है। अब इसका क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि इसमें जो भी लेटर है वो सेम ABCD की तरह ही आए।
जैसे देखिए H है I है, तो सबसे पहले इसमें जो भी लेटर दिए गए हैं HISTORY क्या आएगा, पहले H ही आएगा तो H हो जाएगा, उसके बाद HGHI आएगा तो I को I लिख देंगे। अब इसमें देखिए क्या आएगा, तो STORY है तो STORY में सबसे पहले क्या आएगा, O आएगा, तो ये S के सामने क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, O हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, तो R आएगा, तो ये T के सामने क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब कौन सा बचा हमारे पास, तो बचा है T है और Y है, तो T और Y HI, अब ST है, R है, Y है, ठीक है, तो STRY में कौन आएगा पहले, तो R आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्थान पे R को लिख लिए, तो R भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा STY, तो STY में पहले कौन आएगा, S आएगा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये R के सामने क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, Y आएगा। तो अब देखते हैं, इसमें यही आप लोगों को फाइंड आउट करना था कि किसके सामने कौन सेम सेम आ रहा है। तो देखिए ये H के सामने H आया था, ये I के सामने भी I आया था, और बाकी ये S के सामने O आया, T के सामने R तो ये भी नहीं है, O के सामने S आया तो ये भी नहीं है, ये R के सामने T आया तो ये भी नहीं, ये Y के सामने Y आया, यानी कि तीन जो है वो लेटर्स अपरिवर्तित रहे। प्रश्न में ये कह रहा है कि अपरिवर्तित रहे, तो पहला H था, दूसरा I था और तीसरा Y था। ये तीनों का जो स्थान है वो चेंज नहीं हुआ, सारे उसी स्थान पे आए हैं, तो 3 हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर, महिला तथा पुस्तक से संबंधित है। अब कह रहा है महिला, डॉक्टर, पुस्तक, तो सबसे पहले ये महिला का अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये क्या हो गई, महिला, जिसे हम लोग वुमेन लिखते हैं, तो कुछ महिला डॉक्टर हो सकती है। ठीक है, सभी की तो सभी डॉक्टर महिला नहीं होगी और सारी महिला डॉक्टर नहीं होगी, कुछ हो सकती है, यानी कि एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन ये पुस्तक का तो कोई भी संबंध नहीं है, तो ये पुस्तक बिल्कुल ही अलग बनेगा, क्योंकि पुस्तक ना महिला से संबंधित है और न ही डॉक्टर से संबंधित है। ये दोनों आपके डॉक्टर और महिला क्या दिए गए हैं, तो सजीव दिए गए, और ये निर्जीव है, तो कोई भी इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी आकृति देखते हैं किस में दी गई है, ऑप्शन डी में दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस स्थान पे प्रश्नवाचक दिया गया है, अब देखिए इसमें बीच वाले को फाइंड आउट करना है। तो 3 है, 13 है, 4 है, 3 13 से 4 कैसे लिखा गया है, तो ये एक हो सकता है कि 4 और 3 को क्या कर सकते हैं, तो ऐड कर देंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके और उसमें 1 को जोड़ते हैं तो आ सकता है, तो 3 और 4 एक 12 हो गया, 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। अब इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 44, और ये 45 हो जाए, लेकिन इस स्थान पे 27 दिया गया है, तो ये तो आपके पैटर्न हो नहीं सकते। अब देखते हैं आगे और क्या पैटर्न हो सकता है इसमें। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाली संख्याओं को ऐड कर दिया गया, यानी कि +4 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस क्या कर देंगे, 4 करेंगे, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये बीच में देखिए क्या दिया गया है, 13 है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और +11 करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे, 11 करेंगे, अब इसे ऐड करने से कितना आ जाएगा, 27 आएगा, तो 27 देखिए इस स्थान पे दिया गया है, यानी पैटर्न सही जा रहा है हमारा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और जो संख्या मिलेगी उसे 31 से प्लस करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये 36 में क्या ऐड करना है, 31 को ऐड कर देना है, तो प्लस क्या लिख देंगे, 31 लिख देंगे। अब 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, और 3 और 3 क्या हो गया, 6, यानी कि 67, इस स्थान पे क्या आ जाएगा, 67 होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आपको स्क्वायर करके और लास्ट की संख्या को ऐड करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए ये दी गई है प्रश्न आकृति, ये है उत्तर आकृति। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहे तो आप सबसे पहले जो बॉक्स खाली है उसी में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए बनाते। तो सबसे पहले तो ये इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये क्लोज होगा, ये क्लोज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज होंगे, ठीक है, ये जो दिया गया है ये भी क्लोज होगा,
और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे होंगे, ये क्लोज होने के बाद। और देखिए डॉट जो है, डॉट अपोजिट में है, इसमें पहले खाली था तो इसमें क्या किया गया है, खाली है, तो इसमें भी हम लोग सेम इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि पहले ये वाला डॉट होगा और उसके बाद खोखला जो डॉट है वो होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें इधर साइड से बंद किया है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। उसके बाद अगर बी की बात करते हैं हम लोग, तो बी में देखिए ये इस प्रकार से क्लोज भी है, ये भी है, यानी कि ये वाले ऑप्शन बी जो है वो इसका सेम मैच कर रहा है, ये जो डायग्राम बना है उससे सेम मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी देखिए ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये डॉट जो है वो नहीं दिए गए हैं, ये जो दो डॉट बने गए थे वो डॉट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और डी की अगर बात करें तो डी जो है देखिए ये जो बंद हो रहा है, ठीक है, ये बंद जो हो रहा है उसके अंदर दिया गया, जबकि डॉट जो है वो बाहर में है, अंदर में नहीं है किसी के। देखिए ये बंद हुआ है उसके बाहर है, तो ये भी ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70 है, ठीक है, बाएं से 70 यानी कि लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट को एल लिख देते हैं, लेफ्ट साइड से वो कितने में दिया गया है, तो 70 है। उसी प्रकार से दाएं से दिया गया यानी कि आर दिया गया, आर इक्वल टू क्या है, 30 दिया गया है। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, जब ऐसे लेफ्ट और राइट का क्वेश्चन दिया रहता है तो उसका ट्रिक हम लोग जानते हैं, क्या होता है, ट्रिक होता है इसका कि टोटल इक्वल टू, ठीक है, टोटल इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस एल माइनस 1। अब इसमें कुल कितने पूछ रहा है, यानी कि टोटल का ही वैल्यू पूछ रहा है। अब राइट में कितना दिया गया है, राइट में देखिए इस जगह पे इसका मान कितना है, 30 है, तो लिख देते हैं 30 प्लस क्या करेंगे, एल, एल यानी कि लेफ्ट कितना दिया गया है, 70 है, तो करेंगे 70 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 30 और 70 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100, और ये -1 करना है तो -1 कर देंगे। अब -1 करने से क्या आएगा, 99, 99 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5E दिया गया है, 7G है, 9I है और 11K दिया गया है, तो नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग, जब भी आपका अल्फ़ाबेट दिया गया हो, इस पैटर्न को समझिएगा, जब भी आपका एक अल्फ़ाबेट दिया गया हो यानी कि ABCD और नंबर दिया गया हो, तो सबसे पहले हम लोग नंबर के पैटर्न को चेक करेंगे, क्योंकि नंबर वाले से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा आंसर को प्राप्त करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। देखिए 5 और प्लस क्या किया गया है, 2 है, 7 है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, तो 11 प्लस 2 क्या कर देंगे, 13 हो जाएगा, तो इस स्थान पे 13 होगा। अब ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये 14 से दिया गया है। अब देखिए इसमें ई का जो अल्फ़ाबेट में स्थान होता है वो क्या होता है, 5 होता है, जी का क्या होता है, 7 होता है, आई का क्या होता है, 9 होता है, के का क्या होता है, 11 होता है। उसी प्रकार से 13 का जो है वो कौन से नंबर पे आएंगे, अल्फ़ाबेट का, तो एम होता है, एम का जो अल्फ़ाबेट में पोजीशन होता है वो 13 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 13 एम हो जाएगा। 13 एम देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूरा करें। अब ऐसे प्रश्न जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सीरीज से, ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज से भी हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे पैटर्न में सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेते हैं कि कितने के पेयर बनेंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, यानी कि ये 3 नहीं तो 4 का पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, देखिए ए बी यहाँ से बनेगा 3, 1 2 3 1 यहाँ से बनेगा, 1 2 3 1 यहाँ से बनेगा, 1 2 3, इस प्रकार से पेयर बना। अब देखिए यहाँ क्या है, बी है, बी के बाद आपका कोई भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए एक ऑप्शन से हम लोग भी देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन में ए और सी है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ए बी सी, पहले वाले में हम लोग सी को भरेंगे, उसके बाद देखिए सी बी ए है, यानी कि पैटर्न जो बनेगा वो ए बी सी का बन रहा है और उसके बाद इसका अपोजिट है, सी बी ए का पैटर्न बन रहा है, ए बी सी, फिर ये क्या करेंगे, सी बी ए कर देंगे, इस स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए ए बी सी का बनेगा और फिर ये सी बी ए, एक बार सीधा फिर उल्टा बन रहा है, फिर सीधा फिर उल्टा बन रहा है, तो इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है इसमें। अब देखिए इसमें पहला सी भरे थे, दूसरे ए को भरे थे, उसके बाद बी को भरे थे, तो बी लिखेंगे,
फिर सी को भरे थे, फिर बी को भरेंगे, यानी कि सी ए बी सी बी। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो सी से तो शुरुआत सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 में किया गया है। देखिए सी ए बी सी बी दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब 10 और 13 को क्या लिखा गया है, 2 6 9 है, उसी प्रकार से 12/16 को लिखना है, क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा इसे। देखिए इसमें क्या किया गया है कि पहले स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो किसका स्क्वायर किया गया है, तो दोनों, यानी कि एक को अंश बोलते हैं, एक को हर बोलते हैं। तो 10 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करने से कितना प्राप्त होगा, 100। और उसी प्रकार से 13 का भी स्क्वायर किया गया है। तो 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आता है, 169। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया, तो 0 और 9 क्या हो जाएगा, 9, 6 का 6 और 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 269 हो गया। अब देखिए सेम इसमें भी करेंगे। पहला क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 और 16 का स्क्वायर जो आएगा उसे हम लोग फिर ऐड कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर आ जाता है 256। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। पहला नंबर क्या है, 144, दूसरा नंबर है 256। अब इसे ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 और 4 10 का 0, 1 बचा। 4 और 5 9, 9 1 10 बचा। 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि 400 आ रहा है। इस स्थान पे क्या हो जाएगा, 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। 400 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 400। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जिसमें से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया गया है, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे किसी भी वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे इंस्टा ID शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप हमें पिंग कर सकते हैं। PDF जो है वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, उसके कोई भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।